Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Class 7, Subject English. In a class of their own, Part 2. वो अपनी मिसाल आप ही हैं, हिस्सा 2. बच्चों, आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह हम इस सबक के दूसरे हिस्से को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें. इसके लिए नीचे दिए हुए लाल बटन पर क्लिक करें और आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं. और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगा. चलिए शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इन अ क्लास ऑफ देयर ओन, पार्ट 2. बच्चों, इस हिस्से को शुरू करने से पहले हम पिछले हिस्से के बारे में थोड़ा सा इयादा कर लेते हैं. असल में पिछले हिस्से में हमने देखा कि किस तरह से एक क्लास है जो कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन उन बच्चों में एक ख़ास बात है और वो है यूनिटी, इत्तेहाद. वो हर काम को मिलजुल कर करते हैं और हर मुश्किल को मिलजुल कर फेस करते हैं. उनकी एक नई क्लास टीचर है जो ये चाहती है कि उस क्लास के बच्चे पढ़ाई में अच्छे तरक्की करें, लेकिन इम्तिहान के जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो अच्छे नहीं होते. क्लास टीचर उदास हो जाती है. बच्चे ये तय करते हैं कि किसी तरह से हम कुछ ऐसा करें कि हमारी जो क्लास टीचर है वो हम पर फ़ख्र महसूस करने लगे. अब उसके लिए वो आपस में सलाह मशवरा करते हैं और एक लाहे अमल, एक प्लान तैयार करते हैं. अब वो क्या करते हैं हम इस पार्ट में देखेंगे. पार्ट 2, हिस्सा 2. चलिए शुरू करते हैं. बट दिस इज़ रियली टू सैड. लेकिन ये सच में बहुत जो है वो दुखी करने वाली बात है. सेड आकाश. आकाश ने कहा, वी मस्ट मेक हर प्राउड ऑफ अस. हमें हमारी क्लास टीचर को हम पर फ़ख्र महसूस करने वाला बनाना चाहिए. बट हाउ, लेकिन कैसे? वॉट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं? आस्क्ड सुनील. सुनील ने पूछा. शी वोंट बी हैप्पी अनलेस वी ऑल डू वेल. शी वोंट बी हैप्पी यानी वो उस वक्त तक खुश नहीं होगी, अनलेस वी ऑल विल डू, जब तक कि हम सब मिलकर कुछ अच्छा ना करें. डू यू थिंक दैट्स पॉसिबल? क्या तुम ये सोचते हो ये मुमकिन है? डू यू थिंक दैट्स पॉसिबल? पॉसिबल, मुमकिन है. एंड देन सडनली इट क्लिक्ड. और तब अचानक, सडनली, अचानक, इट क्लिक्ड. क्लिक्ड होना यानी जो है जहन के अंदर, दिमाग में किसी आइडिया का आना, किसी बात का उभरना. यस, आई सेड. हाँ, मैंने कहा. व्हाई नॉट, क्यों नहीं? वी विल मेक इट पॉसिबल. हम इसे मुमकिन बना सकते हैं. इफ़ वी ऑल वर्क टुगेदर, अगर हम सब मिलकर काम करें. इफ़ वी ऑल वर्क टुगेदर, टुगेदर यानी मिलजुल कर. वी कैन डू इट, हम ये कर सकते हैं. राइट, सच है. सेड आकाश. आकाश ने कहा. लेट्स डू इट, चलो इसे करते हैं. सो द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, वी द होल क्लास, हम यानी मुकम्मल जमात, सैट टुगेदर, साथ में बैठे, टुगेदर साथ में, टू डिस्कस द प्लान ऑफ एक्शन. टू डिस्कस यानी बात करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, बहस करने के लिए, आपस में चर्चा करने के लिए. किस बारे में? प्लान ऑफ एक्शन यानी एक लाहे अमल तैयार करने के लिए, एक मंसूबा बनाने के लिए, एक प्लान बनाने के लिए. We all agreed that those who got, we all agreed, हम सब इस पर राज़ी हुए. agreed, राज़ी होना. that those, कि वो, who get good marks should help others, वो बच्चे जिन्हें अच्छे नंबरात मिले हैं, गुड मार्क्स, should help others, उन्होंने दूसरों की मदद करनी चाहिए. that is all very well,
दैट इज़ ऑल वेरी वेल। अब ये जो है ये सब कुछ ठीक है, सेड नियति। नियति ने कहा, शी इज़ द मैथ्स जीनियस। नियति जो थी वो मैथ्स में माहिर थी। इन आवर क्लास, हमारी जमात में। आई हैव ट्राइड टू हेल्प बिफोर। नियति ने कहा कि मैंने कोशिश की थी कि पहले मैं दूसरों की मदद कर सकूं, बट नो वन इज़ इंटरेस्टेड। लेकिन कोई भी जो है वो इंटरेस्टेड नहीं था, कोई भी जो है वो दिलचस्पी नहीं रखता था। इंटरेस्टेड, दिलचस्पी न रखना। दे डोंट वॉन्ट मी टू हेल्प देम। वो नहीं चाहते थे कि मैं उनकी मदद करूं। परहैप्स यू आर टू बॉसी। परहैप्स, शायद। यू आर टू बॉसी, यानी तुम जो हो वो बहुत ज़्यादा हुक्म चलाती हो। सजेस्टेड सॉली। सॉली ने मशवरा दिया। वी हैव बेटर थिंग्स टू डू आफ्टर स्कूल। हमारे पास बहुत कुछ अच्छा करने के लिए है स्कूल छूटने के बाद। हु वॉन्ट्स टू सिट एंड डू मैथ्स। कौन ये चाहेगा कि क्लास में बैठे और मैथ्स करे, रियाजी के हिसाब हल करे। सेड नीलेश। नीलेश ने कहा, यू कैन हेल्प बाय गिविंग अस द आंसर्स। तुम हमारी मदद कर सकती हो हमें जवाबात देकर। सी व्हाट आई मीन। देखो मेरा मतलब ये है, सेड नियति। नियति ने कहा, एंड दे आर बोथ वे बिहाइंड द क्लास इन मैथ्स। सी व्हाट आई मीन, देखो मेरा मतलब ये है, नियति ने कहा, एंड दे आर बोथ वे बिहाइंड द क्लास इन मैथ्स। नियति ने कहा कि यही दोनों हैं जो क्लास में मैथ्स इस मजमून में पीछे हैं। अब किन दो बच्चों के बारे में बात कर रही है वो? एक तो सॉली के बारे में और एक नीलेश के बारे में। दिस विल नॉट डू, सेड आकाश। ये नहीं चलेगा। डू यू थिंक, क्या तुम ये सोचती हो? देसाई मैडम विल बी प्राउड ऑफ अ क्लास ऑफ कॉपी कैट्स। कि देसाई मैडम जो है वो एक ऐसी क्लास पर फ़ख्र महसूस करे जो कि कॉपी करते हो, नकल करते हो। यू मस्ट स्टडी टिल यू अंडरस्टैंड योर मैथ्स वेल। तुम्हें उस वक्त तक पढ़ाई करनी चाहिए जब तक कि तुम समझ न लो रियाजी को अच्छी तरह से। इट्स अ रूल, ये कानून है। एंड यू हैव टू फॉलो इट, और तुम्हें इसे पूरा करना होगा, तुम्हें इसे फॉलो करना होगा। एंड वॉट इफ़ दे डोंट, एंड वॉट इफ़ दे डोंट, और क्या होगा अगर वो ये ना करे। एंड दे आर मैनी लाइक देम, और इस तरह से बहुत से होते हैं जो मेहनत नहीं करते। सेड नियति। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। सेड सॉली। सॉली ने कहा, लेट सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर्क एज अवर सर्च लाइट्स। सॉली ने एक आइडिया दिया कि लेट सम ऑफ स्टूडेंट्स, कि चलो एक कुछ ऐसे बच्चों को, ऐसे स्टूडेंट्स को तैयार करें, वर्क एज अवर सर्च लाइट्स, जो हमारे लिए सर्च लाइट्स का काम करे, यानी खोजी रोशनी का काम करे। दे विल विजिट अस एट होम, वो हमारे घरों पर विजिट करेंगे। टॉक टू अस, हमसे बात करेंगे। एवरी डे, हर दिन। टू सी, देखने के लिए, दैट वी स्टडी, क्या हम पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। एंड वॉट इफ वी हैव डिफिकल्टीज, आस्क्ड नीलेश। तब क्या होगा जब हमें जो है वो पढ़ाई में कुछ मुश्किलात आएंगी। लेट अस ऑल्सो हैव स्टडी गार्ड्स, चलो हम स्टडी गार्ड्स भी तैयार करते हैं, लाइक नियति की तरह। हु विल हेल्प अस आउट ऑफ आवर डिफ़िकल्टीज़, जो हमारी मदद करेगी हमारी मुश्किलों में, हमारी पढ़ाई के अंदर जो परेशानियां, मुश्किलें, जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उसमें हमारी मदद करेगी। कौन करेगी? नियति। और हम उसे क्या बनाएंगे? स्टडी गार्ड्स। दैट्स अ ग्रेट आइडिया, ये तो बड़ा बेहतरीन आइडिया है। सेड सुनील। सुनील ने कहा, लेट्स हैव स्टडी गार्ड्स फॉर एवरी सब्जेक्ट। क्यों ना हम हर मजमून के लिए एक स्टडी गार्ड तैयार करें। इट डिडंट टेक वेरी लॉन्ग टू आइडेंटिफाई द SLs and the SGs. It didn't take very long,
इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगा टू आइडेंटिफाई, इंतखाब करने के लिए। द एसएल्स मीन्स स्टडी लाइट्स एंड एसजीज मीन्स स्टडी गार्ड्स। अब ये एसजीज और एसएल्स को ढूंढने में जो है वो ज़्यादा वक्त नहीं लगा। वी पुट द POA इन मोशन इमीजिएटली। हमने हमारा जो POA था, POA मीन्स प्लान ऑफ एक्शन, जो लाहे अमल, जो मंसूबा हमने तैयार किया था, उसको अमल में लाने के लिए हमें ज़्यादा, वी पुट द POA इन मोशन इमीजिएट, हमने उसको ज़्यादा वक्त नहीं लगाया बल्कि जल्दी से उसको अमल में ला लिया। इमीजिएटली, जल्दी से अमल में लाना। वी डिड दिस, हमने इसे किया विदाउट लेटिंग एनी ऑफ द टीचर्स इन द सीक्रेट। हमने ये काम जो है वो इस तरह से किया कि किसी भी टीचर को इसकी खबर ना लगे। हमने इसको सीक्रेट में रखा, हमने इसको छुपा कर रखा। वी वॉन्टेड टू गिव मिसेस देसाई अ सरप्राइज़, हम अपनी टीचर मिसेस देसाई को एक सरप्राइज़ देना चाहते थे। बट शी इज़ रियली टू गुड, लेकिन वो जो थी वो बहुत अच्छी थी। शी स्पॉटेड द चेंज विद इन अ वीक, उसने पहचान लिया, उसने शनाख्त कर ली द चेंज, जो बदलाव हो रहा था, विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर। ठीक है, विद इन अ वीक यानी एक हफ्ते के अंदर। समथिंग इज एट वर्क इन दिस क्लास। समथिंग इज एट वर्क इन दिस क्लास यानी इस क्लास में कुछ चल रहा है, कुछ काम हो रहा है। आई एम श्योर, मुझे यकीन है। शी सेड, उन्होंने कहा। किसने कहा? क्लास टीचर ने। नो वन इज़ एवर एब्सेंट, कोई गैर हाजिर भी नहीं रहता है, यानी बहुत दिनों से कोई गैर हाजिर भी नहीं है। नो वन इज़ एवर एब्सेंट यानी कोई जो है वो क्लास में गैर मौजूद नहीं, हर कोई क्लास में हाजिर है। एवरी वन पेज अटेंशन ड्यूरिंग लेसन्स यानी हर कोई अपने लेसन्स में जो है वो पूरी तवज्जो दे रहा है। एवरीवन पेज अटेंशन, तवज्जो देना, मुकम्मल तवज्जो देना। ड्यूरिंग लेसन्स, पढ़ाई के दौरान, क्लास में जो क्लास चल रही थी, सबक के दौरान। एंड आई सी अ डिफरेंट लुक इन योर आइज, और उन्होंने कहा कि मैं देखती हूँ डिफरेंट लुक, एक अलग किस्म की जो है वो एक अलग किस्म का लुक मैं देख रही हूँ तुम्हारी आँखों में। समथिंग हैज़ हैपेंड, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हुआ है। सो देन वी हैड टू टेल हर, उसके बाद हमें उन्हें कहना पड़ा, उन्हें बताना पड़ा। और वो जानकर, हमारी ये सारी बातें जानकर, शी वॉज रियली इम्प्रेस्ड, वो सच में बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड, बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। यू पीपल आर रियली अमेजिंग, तुम लोग जो है वो बहुत ख़ास हो, बड़े बेहतरीन हो। व्हाट वंडरफुल आइडियाज़, कितने बेहतरीन आइडियाज़ और कितने बेहतरीन ख़यालात तुम्हारे हैं। सच डिटर्मिनेशन, ये जो तुम्हारा अज़्म है, ये जो तुम्हारी कोशिशें हैं, ये बड़ी बेहतरीन है। देयर इज़ नो अदर क्लास लाइक यू, और हाँ, तुम जैसी कोई और क्लास नहीं है, ये उन्होंने कहा। वी फेल्ट सो हैप्पी, वी वर ऑन क्लाउड 9, जब हमने ये सुना तो हमें बड़ी खुशी हुई। वी फेल्ट वेरी हैप्पी, फेल्ट यानी महसूस करना, वी फेल्ट सो हैप्पी, हम बहुत ज़्यादा खुश हुए। वी वर ऑन क्लाउड 9 यानी हम खुशी के मारे 9वें आसमान पर थे। एवरी वन ऑफ अस बिगैन टू ट्राई हार्ड, हम में से हर कोई कोशिश कर रहा था बहुत ज़्यादा मेहनत करने की, ऑनेस्टली, ईमानदारी से। एंड यू विल नॉट बिलीव, और आप यकीन नहीं करेंगे, बट वी वर एक्चुअली ऑल क्वाइट ईगर टू टेक द सेकेंड टेस्ट एंड गेट द रिजल्ट। हम में से हर कोई जो है वो भूखा था कि किस तरह से अगला टेस्ट हो, इम्तिहान हो और हमारे नताइज आए, रिजल्ट्स आए। ईगर यानी भूखा होना, किसी चीज़ की चाह में जो है वो लग जाना। दिस टाइम व्हेन मिसेस देसाई वॉक्ड इन विद द रिपोर्ट कार्ड्स, इस वक्त जब मिसेस देसाई हमारी क्लास टीचर क्लास में दाखिल हुई और उनके हाथों में हमारे रिजल्ट्स
हमारे रिपोर्ट कार्ड्स थे, शी वॉज ऑल स्माइल्स, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। स्माइल्स, मुस्कुराहट होना। शी कॉन्ग्रेचुलेटेड ईच वन ऑफ अस पर्सनली, उन्होंने मुबारकबाद दी, कॉन्ग्रेचुलेटेड ईच वन ऑफ अस पर्सनली, एक एक के पास जाकर, पर्सनली, इनफरादी तौर पर। However, there is one last thing which I must tell. फिर भी एक आखिरी बात थी जो मैं कहना चाहूँगा। We had hoped that we would all do well. हमें ये उम्मीद थी कि हम में से सब जो है वो अच्छा काम करें, जिनके हम सब के रिजल्ट्स अच्छे आए। Many of us did do well. हम में से बहुत सौ ने अच्छा किया था, यानी इम्तिहान अच्छे दिए थे। बट अलास, लेकिन आखिरकार, अलास, आखिरकार। There were still some, लेकिन फिर भी हम में से कुछ थे who got poor marks, जिन्हें कमज़ोर नंबरात मिले, कम नंबरात मिले। And some had even failed, और कुछ ऐसे भी थे जो इम्तिहान में फेल हो चुके थे। So then we all began to feel crushed. अब ये जानने के बाद कि हम में से कुछ बच्चों के ऐसे रिजल्ट्स आए, हम नाउम्मीद होना शुरू हो चुके थे, हमने उम्मीद छोड़ दी थी। crushed. नैना, who had got a red mark, हम में से एक लड़की जिसका नाम नैना था, उसको रिजल्ट में रेड मार्क मिला था। in her card couldn't bear it, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी जब उसको रिजल्ट में जो है रेड रिमार्क मिला था। I have let the whole class down, मेरी वजह से सारी क्लास को जो है वो शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही है। मेरी वजह से तुम्हारा सर नीचे हुआ है, ये वो कहना चाहती थी। She sobbed, उसने सिसकते हुए अंदाज में कहा, यानी सिसकियाँ भरते हुए कहा। She sobbed, यानी वो रोने के अंदाज में कह रही थी। बट और डियर क्लास टीचर, लेकिन हमारी प्यारी प्यारी क्लास टीचर वेंट टू हर एंड हग्ड हर, हमारी जो प्यारी प्यारी क्लास टीचर थी वो उसके पास गई और उसने उसको अपने गले से लगा लिया। हग्ड हर, गले से लगाना। नो नैना, नहीं नैना, यू हैवंट लेट एनीवन डाउन, तुमने किसी को जो है किसी का सर नीचे नहीं किया है। लुक एट योर कार्ड, देखो अपने कार्ड में, अपने रिजल्ट में। लास्ट टाइम, पिछली मरतबा, यू हैड गॉट ओनली 2 out of 50, पिछली मरतबा तुम्हें सिर्फ 2 मार्क्स मिले थे 50 में से। इन साइंस इस मजमून में। एंड दिस टाइम, और इस मरतबा, इट्स 16, तुम्हें 16 नंबरात मिले हैं। दैट्स क्वाइट अ लीप, क्या तुम ये जानती हो ये एक किस्म की बहुत अच्छी छलांग है जो तुमने लगाई है। क्वाइट अ लीप, यानी एक छलांग है जो तुमने लगाई है। यू हैव स्टार्टेड ऑफ इन द राइट डायरेक्शन, तुमने एक सही सिमत में चलना शुरू कर दिया है। एंड आई नो यू विल कीप इट अप, और मैं जानती हूँ कि तुम इसे जारी रखोगी। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर फ़ख्र है। ईच वन ऑफ यू, तुम सब पर। कैन यू गेस व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट टेस्ट, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले टेस्ट में क्या हुआ होगा? जी हाँ, बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर इन बच्चों ने इस तरह से मेहनत की होगी तो इंशाल्लाह इनके नताइज बेहतरीन आए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह के और वीडियो लेकर इंशाल्लाह फिर से हाजिरी होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।